Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपके समक्ष भगवान की लीलाओं का गुणगान करने के लिए इस कार्तिक के अंतिम पर्व जो कुछ दिन बचे हैं तो उसमें लीला को सुनाने का जो लाभ प्राप्त हो रहा है मुझे, उससे मैं आप सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आज विशेषकर से हम दामोदर लीला और कुछ अंश हम भीष्म पंचक के विषय में सुनने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैसे हमें अनुगत देता है, हमारे समय कितना हमें साथ देता है। तो आज मैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद अध्याय 9 माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधा जाना, उसके 18, 19, 20 ये जो 3 श्लोक है उसके ऊपर महत्वपूर्ण हम चर्चा करेंगे। ये जो दामोदर लीला है इसको हम तत्व से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्न इष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। सो ये जो लीला है माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधा जाना, एक गौड़ीय संप्रदाय में जो भक्त भगवान की श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए जो लालायित है, जो हमारा जीवन का परम उद्देश्य है कि भगवान को हमें हमारे प्रेम की डोर से बांधना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है कि जो एक साधक को कैसे भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, कैसे प्रयास करने चाहिए। तो ये 18 नंबर जो श्लोक है बहुत सुंदर है। स्वमातृ स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त्र कबर सज्जः
दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया सींस्व बंधने। तो यहाँ पे भगवान बंध गए हैं, यहाँ पे कह रहे स्वबंधने, भगवान बंध गए हैं। तो भगवान क्या देखे और बंधे? दृष्टा परिश्रमम कृष्ण, भक्त का परिश्रम देख के भगवान द्रवित हो जाते हैं, बंधन में आ गए। ये श्लोक में परिश्रमम और कृपा दो शब्द का प्रयोग हुआ है, सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो माँ का परिश्रम, दृष्टा स्वमातृम परिश्रमम, दृष्टवा परिश्रमम, स्वमातृ किसका? अपनी माँ का। वास्तव में भगवान ने अपनी माँ का परिश्रम देखा, मेरे हित के लिए मेरी माँ मुझे बांधना चाहती है, मेरे सुख के लिए मुझे बांधना चाहती है, जो मुझे इतना प्रेम करती है, मुझे इतने प्रेम से खिलाती है, पिलाती है, लालन पालन करते, मुझे जिसने जन्म दिया, पाला पोसा है मुझे, और फिर मुझे बांधने का प्रयास कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मेरे हित के लिए कर रही है। मेरे हित के लिए वो इतना परिश्रम कर रही है। और जैसे ये विचार आया, भगवान का हृदय द्रवित हो गया और उनके हृदय में कृपा उदित हो गई और वो बंधन में आ गए, रस्सी पूरी हो गई। यहां हम ये समझ नहीं सकते कि ये क्या रस्सियां घट रही थी? नहीं, भगवान नहीं बंध रहे थे और अपनी अचिंत शक्ति से रस्सियों की सत्ता उड़ा दे रहे थे। भगवान बंधना नहीं चाहते थे। रस्सी का तो गुण है बांधना, लेकिन वो बंधना नहीं चाहते थे, इसके लिए उसकी सत्ता उड़ा रहे थे। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, इसके लिए हम देखते हैं कि भक्ति में हमें परिश्रम करना चाहिए। मंगलारती में उठना चाहिए, ठीक टाइम पे उठ जाए, सुबह सुबह कम हम सोए, सुबह जप करे, सुबह हम मंगलारती अटेंड करके घर में अगर हमारे अर्च विग्रह की उसकी सेवा करे, शास्त्रों को अध्ययन करे। हमें अगर इस संसार में सुख और आनंद का अनुभव करना है और इस आनंद के साथ आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, अगर वो हमें जो चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टम का उसका अनुभव करना है हमें, तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे इंद्रियों में रहे, हमारे मन में रहे, तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। दृष्टवा परिश्रमम, यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे कि मैंने उनका भाव देखा, माँ के भाव को देखा, नहीं, भाव को देख के भगवान बंधन में नहीं आए। परिश्रमम दृष्टवा, और श्रमम, जो श्रमम है वो शब्द पर्याप्त है कि श्रम करना, लेकिन परिश्रम करना, परित सर्वत मतलब ज्यादा, कंप्लीट परिश्रम, फुल्ली सरेंडर, फुल्ली एफर्ट लगा के परिश्रम। तो यहां से हमें दिख रहा है कि परिश्रमम शब्द से कि माता का हाथ दुखने लगा है, पैर दौड़ दौड़ के वो पैर भी उसके दुख गए हैं। क्या करे, लज्जा के मारे अभी जिद में है वो। सारी गोपियां फेंसिंग के बाहर से देख रही है कि ये दोनों पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, यशोदा मैया और कृष्णा, और क्या कह रहे हैं कि ये अभी मैं बांधूंगी क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं अभी नहीं बांधूंगी कृष्णा को तो कैसे चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी ये मेरी माता इतना परिश्रम करके थक गई है, तो बंधन में आ गए। ये भाव है, माँ से इतना परिश्रम कराना ठीक नहीं है, बहुत परिश्रम कर चुके। तो परिश्रम के जल, जब कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है ना, तो उसके शरीर से पानी निकलता है, उसको पसीना कहते हैं। तो भगवान इस लीला द्वारा संकेत कर रहे हैं
कि परिश्रम करना चाहिए भक्ति में, और पसीना निकले तब तक परिश्रम करना चाहिए, तब मैं बंधूंगा। शरीर पसीने से लथपथ हो जाना चाहिए। तो भगवान परिश्रम देख करके बंधे थे। दृष्टवा परिश्रम, माता का परिश्रम और कृष्ण की कृपा, दोनों में संबंध है। भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। आप किसी से कहिए भजन करने के लिए, हमने जनरली देखा गया है हम कि आप भजन करिए, आप मंगलारती उठिए, आप शास्त्र को पढ़िए, मंदिर आइए संडे संडे, हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान की कृपा होगी तब हम करेंगे। भगवान आपके लिए क्या स्पेशल कृपा रखे हैं क्या, कि आपके लिए स्पेशल कृपा रखे हैं जो आपको दे नहीं रहे हो और उसके बाद आप भजन करना शुरू करोगे? भजन करेंगे, परिश्रम से भजन करेंगे तब भगवान कृपा देंगे। यहाँ पे क्लियर कट बता रहे हैं इस श्लोक में। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी क्लियर बता रहे हैं कि परिश्रम भगवान क्यों बंधे, परिश्रम देख के बंधे। हाँ, तो भजन करने के बाद ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होना वही तो कृपा है। ऐसे नहीं कि पहले कृपा मिलेगी फिर भजन करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। आजकल लोग है ना टालते हैं कि भगवान उनके पास कोई स्पेशल कृपा देने के लिए कोई स्पेशल चिट्ठी लेके आएंगे, खुद स्वयं प्रकट होंगे और कहेंगे अरे प्लीज अभी मैं आपके लिए कृपा कर रहा हूं, अभी आप भजन करो। उसके पहले आप वो नहीं करते। प्राय ये वाक्य हमारे समाज में बन गया है, जब भगवान की इच्छा होगी तब मंदिर आएंगे, तब हम जप करेंगे, तब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर, आपके ऊपर है, इसके लिए आप कर रहे हो। ऐसे लोग बोलते हैं। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, हमारे ग्रुप में है तो थोड़े आते जाते रहते हैं, तो मैंने उनको बताया कि आप प्रभु जी जप तो करते हैं क्या? नहीं, चलो मंदिर तो नहीं आते, दिखते नहीं फेस्टिवल में, लेकिन जप तो कर रहे हैं क्या? नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, जप अभी कहाँ शुरू किए। तो मैंने पूछा कब करेंगे, आपको तो पता है विधि, हमने तो बताई आप जब आ रहे थे तब। तो कहते हैं क्या कि भगवान की कृपा होगी तब हम करेंगे। बताइए कि भगवान की मर्जी में, भगवान की कृपा में इतनी कमी हो गई कि भगवान आपको दे नहीं रहे हैं। तो ऐसा लगता है कभी कभी ऐसे जीवों को देख के कि भगवान में ही कृपा की कमी है। ऐसा है नहीं, भगवान में कृपा की कमी नहीं है, वो कंजूस नहीं है। भगवान की कृपा, भगवान तो कृपा के समुद्र है, दया निधान है। वो कमी कहां से, हमारे से है। हम नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते। तो माँ का परिश्रम देखा, और माँ की दशा कैसी थी, जैसे यहाँ बता रहे, विशस्त्र कबर सजह, उनके जो केस के कमर में जो जूड़ा था उसमें मालती के फूल थे, वो निशस्त्र सब गिर गए, सब गिर रहे थे, उनको ध्यान नहीं रहा अपने श्रृंगार का, अपने आंचल का, अपने बाल का, पूरी परेशान हो गई थी। देखो ये जो परिश्रम है ना, ये दिव्य जगत की वस्तु है, ये दिव्य आनंद है, भगवान के लिए परिश्रम करना। और भगवान ने जब ये परिश्रम देखा, ये सब भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं माँ के परिश्रम को, पसीनों की बूंदों को, उनके जो श्रृंगार है वो सब व्यस्त हो गया, वो श्रृंगार को, ये सब देख रहे हैं भगवान। और उसके बाद ये भी देखा भगवान ने कि माता के सिर के ऊपर, माता के जो केस है उसका श्रृंगार भी बिगड़ गया है, तब जाके बंधन में आए। कृपया आसित स्वबंधने, कहा आसित, कैसे बंधे, स्वबंधने, केवल बंधने नहीं कह रहे हैं। देखिए स्व मातु, ये बहुत सुंदर है, और उसके बाद
कृपया सी स्वबंधने, बंधन नहीं है, स्वबंधन, खुद बंधना चाहता हूं मैं, अपने बंधन में आ गए, उनको कोई बांध नहीं सकता। श्री कृष्ण को बांधा किसने? कृष्ण ने ही बांधा। कौन क्या बांधेगा? अपने ही बंधन में आ गए, उनको कोई दूसरा बांध थोड़ी सकता है। यशोदा मैया और उनमें कोई भेद नहीं है। अपने भक्त के बंधन में आ गए। अपने बंधन में आना मतलब उनमें और भक्त में कोई अंतर है नहीं, तो अपने भक्त के बंधन में आ गए। भगवान कोई माया प्राकृत बंधन में नहीं बंधे रहते, भक्ति के बंधन में, प्रेम के बंधन। तो महाराज परीक्षित और उस सभा में सारे जो ऋषि बैठे हैं, अगर वो प्रश्न उठे वहां पे कि भगवान बंधन में आ गए, ओहो हो, तो सारे संसार में ये भगवान के लिए कैसी किसी दूषण की बात है कि भगवान बंध गए। भगवान सर्वत्र अत्र तत्व सर्व ईश्वर है, और वो कैसे बंध सकते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये तो भगवान के लिए भूषण है। भगवान बंधे हैं, भगवान के लिए आभूषण है ये। भगवान ने इसको दिखाया, माँ यशोदा के बंधन में बांध के वो दिखाया। तो क्या दिखाया? तो नेक्स्ट जो श्लोक है 19 नंबर का, एवं संदर्शितांग हरिणाभृत्य वश्यता। हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, तुम अफसोस मत करो कि भगवान बंध गए, चिंता मत करो। भगवान हरि मां के बंधन में बंद करके उस रहस्य को दिखाना चाहते हैं। संदर्शिता, क्या दिखाए? भृत्य वश्यता, मैं अपने भृत्य के, अपने दासों के बंधन में रहता हूं, मैं उनके अधीन रहते हूं, मैं ये सम्यक रूप से दिखाना चाहते थे भगवान। कंप्लीट समदर्शिता। अगर भगवान में ऑब्जेक्शन होता, भगवान को कोई ज्ञानी होती बंधने में, तो छुप करके बनते, सबके सामने नहीं बंधे होते। कहते अरे माता देखो ये पूरे प्रांगण में तुम क्या कर रही हो, कम से कम अंदर तो लेके चलो, अपने कक्ष में जाके, जब जाके मुझे जो करना है करो। ये सब गोपियां और सब देख रही है, देखो सब ग्वाल बाल मेरे मित्र भी देख रहे हैं, कुछ तो भी मेरी इज्जत करो, मैं नारायण हूं। भगवान बोले ऐसा नहीं। या तो फिर बंधे ही नहीं होते, कर लो परिश्रम, मैं बंधेगा ही नहीं, मैं नहीं बंधना चाहता, तुम क्या बांधो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे अंग, हे परीक्षित, ये अंग है ना, वो बहुत ही स्नेह संबोधन है। अंग, हे महाराज परीक्षित। यहाँ पे प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं अंग मतलब वो अपना शरीर, अपना जो प्रिय है ना उसको अपना शरीर ही मानते हैं। हाँ, अपना अंग। जैसे एक माता अपने पुत्र को, अपने शरीर से ही निकला है पुत्र या पुत्री, तो वो अपना अंग मानती है, इसलिए वो सबसे प्रिय होती है माता पिता के लिए। अपने जो पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती है, सबसे प्रिय होते हैं। वैसे ही परीक्षित महाराज बहुत ही प्रिय है सुखदेव गोस्वामी को, इसके लिए अंग कह रहे, अंग। हे हमारा देह, अंग, मेरा शरीर का एक अंग हो तुम, मेरा प्रिय हो तुम। तो कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को स्नेह से संबोधन कर रहे हैं। प्रिय परीक्षित, हरि के द्वारा जो सर्वत्र है। जब मां बंधन में डाल रही थी, बांध रही थी, तो श्री कृष्ण ऐसे तो सुंदर है ही, मन को हरण करते ही, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके दाम में, उनके उदर में जब दाम आ गया, जब दामोदर हो गए, वो जब रस्सी बंध गई, तो अब वो और मनोहर लगने लगे, और आकर्षक लगने लगे। ये जो दामोदर स्वरूप की याद करके सुखदेव गोस्वामी हरि का स्मरण कर रहे हैं। अब मन को और हरण करने वाले हैं दामोदर भगवान, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब तक इनको कोई बांध नहीं पाया था, लेकिन आज
पैर में रस्सी नहीं है, ना हाथ में रस्सी है, उदर में बांध दिया। बताइए, जब किसी को बांधा जाता है ना, तो उसको हाथ और पैर में बांधा जाता है। कोई अगर व्यक्ति अपराध करता है, यहाँ पे कृष्ण भी अपराधी है। क्या किया उन्होंने? माखन की मटकी तोड़ी है, ग्वाल बाल को तो खिलाया समझो, लेकिन बंदरों को भी खिलाया है। इतने बड़ा उध्वंस किया है अपने कोष में मक्खन का। तभी तो यही था सब कुछ। आजकल कोई कह सकता है हमारी तिजोरी तोड़ी, हमारा बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हुए, तो बड़ा अपराध है। लेकिन वहां पे तो ये अपराध यही है, माखन चुराया है, मटकी तोड़ी है। तो जब भी किसी अपराधी को बांधते हैं ना, तो हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां बढ़ती है, लेकिन पेट में किसी को बांधा हुआ आज तक कभी नहीं देखा हमने। तो भगवान को मां ने उदर में बांध दिया। दाम का अर्थ है बंधन, रस्सी। तो इसके वजह से आज से नाम उनका सार्थक हुआ दामोदर। दाम उदर, जिसके उदर में दाम आ गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरिणा भृत्य वश्यता। अपनी लीला द्वारा भगवान हरि इस लीला द्वारा सबके मन को हरने वाले हैं। ब्रजवासियों के चित्त को हरने वाले ये हरि है, भगवान जो है ये। एवं इस प्रकार की लीला करके, एवं भृत्य वश्यता संदर्शिता, अपनी भृत्य वश्यता, सेवक, ये जो सेवक जो है उसकी सेवत्व को दिखा रहे हैं, और इसके द्वारा मानो आह्वान कर रहे हैं भगवान कि मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्त बनो मेरे। औरों के लिए मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं, लेकिन अपने भक्तों के लिए, खास करके उनके लिए कि जो हमें पुत्र मानते हैं, सखा मानते हैं, जो प्रियतम मानते हैं, मैं उनके अधीन हूं। इसको दिखाना चाहते हैं, समदर्शिता। दिखाने के पीछे क्या आशय है भगवान का? क्यों दिखाना चाहते हैं? इस लीला द्वारा भगवान ये चाहते हैं दिखाना कि सभी लोग मुझसे वैसे ही प्रेम करें जैसे यशोदा कर रही है। मुझसे करिए प्रेम। भगवान ये बिल बोर्ड पर एडवर्टाइज लगा रहे हैं, एडवर्टाइज बना रहे हैं कि और दुनिया के लोगों, मैं बंधना चाहता हूं लेकिन तुम बांधते नहीं, बांधो मुझे, मैं बंधना चाहता हूं। कोई भी आदमी कोई बंधेगा, विचार करिए आप लोग, कोई भी अगर आदमी बंधेगा तो एडवर्टाइजिंग करेगा, अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेगा, वो बंधन दिखाएगा। कोई किसी को बांध करके पुलिस की गाड़ी में बिठा के या रास्ते पे चला के जेल में लेके जा रहा है, और कोई कहे, उसी व्यक्ति अपने असिस्टेंट को कहे या अपने बीवी बच्चों को कहे कि चलो मेरा वीडियो निकालो, होगा? कोई प्रचार करेगा इसको? नहीं करेगा। लेकिन भगवान को बंधने में सुख है, आनंद है। इसके लिए चाहते हैं कि हमारे प्रेमी जो है, मेरे भक्त है, वो मुझे बांध दे, और वो हमको बांध रहे, इनको बंधने में आनंद है। इसके लिए कह रहे हैं समदर्शिता, दिखा रहे हैं, सम्यक दिखा रहे। देखो मैं बंध गया। कोई रिपोर्टर, कोई न्यूज चैनल वालों को रोका नहीं, सब भगवान के प्रांगण में सब खड़े और बोले बिंदास फोटो निकालो, बिंदास लाइव टेलीकास्ट करो। और एवं का अर्थ है शुरू से, जगने से लेके बंधने तक की लीला। एवं सुखदेव, एवं शब्द से सुखदेव अभी संबोधित कर रहे हैं कि इस प्रकार दिखाया। क्या क्या दिखाया अभी सुनिए ठीक से आप, कि भगवान आत्मा राम है। क्या है भगवान? आत्मा राम है। आत्मा में रमण करते हैं, लेकिन आत्मा राम होते हुए भी जग गए, और उनको कामना हुई, इच्छा हुई
आत्मा में जो रमण करता है उसको साधारण दूध पीने की कोई इच्छा नहीं होती, माखन खाने की कोई इच्छा नहीं हो सकती, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आत्मा राम होते हुए भी दूध पीने के लिए स्तन में कामना आ गई। यहां से दिखाना शुरू कर रहे हैं कि बंधन में बंध के नहीं दिखा रहे हैं, सुनिए ठीक से, वहां से शुरू कर रहे, जब से सुबह सुबह मंगल आरती के पहले उठ गए हो, सब लीलाओं में दिखा रहे, हर एक अपने कर्म में, कार्य में दिखा रहे हो। जितना भी हम कह सकते हैं कि भगवान बता रहे एक एक अपने कर्म से, आत्मा राम होकर भी वो स्तन में कामी हो गए, इच्छा हुई, भूख लग गई, अच्छा चलो, और वो भगवान पूर्ण मनोरथ है, पूर्ण मनोरथ है, फिर भी अतृप्त रह गए। उनको क्या तृप्ति की जरूरत है? वो पूर्ण मनोरथ है, उनको कोई भी चीज उनको तृप्त नहीं कर सकती, उनको तृप्ति की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अतृप्त रह गए। मैया का दूध पीने के बाद भी अतृप्त रह गए भगवान, पूर्ण मनोरथ है। इनका मनोरथ अदानी क्या कहते हैं, अनादिकाल से, जब से है तब से पूर्ण है वो, लेकिन माता का स्तनपान करने के बाद भी इच्छा जो है ना वो अपूर्ण रह गई। बताइए, इच्छा है और पीने की रह गई। आत्माराम जो है वो दूध पीने में इच्छा प्रकट रही, दूध पीने की इच्छा हुई, और पूर्ण मनोरथ है, भगवान पूर्ण मनोरथ है, फिर भी अतृप्त रह गए। बताइए, और विशुद्ध सत्व में जो हमेशा स्थित रहते हैं, भगवान सच्चिदानंद विग्रह, वो हमेशा विशुद्ध सत्व में है, वो इस प्रकृति के तीनों गुणों से पार है। हाँ? उनमें आ गया क्रोध। बताइए, ये दिखा रहे हैं, जब क्रोध जो है ना वो सत्वगुण का धर्म नहीं है। हाँ? प्राकृत सत्वगुण में भी क्रोध नहीं होता, ये रजोगुण का धर्म है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, ये प्रकृति का नियामक, प्रकृति से नियामक, जो प्रकृति के नियम बनाए हैं उससे पार रहने वाले, उनमें क्रोध दिखा गया। बताइए, क्रोध भगवान में कैसे आ सकता है? बताइए। लेकिन भगवान कह रहे एवं समदर्शिता, मैं बताना चाहता हूं, भगवान इस तरह से दिखा रहे हैं कि भक्त अगर उनको ठीक से न खिलाए पिलाए तो क्रोध भी आ सकता है। सुन लीजिए ठीक से। माता यशोदा छोड़ के अपने दूसरे कार्य करने गई ना, तो वैसे ही कभी कभी हम डीटीज को सुला के कई कुछ कार्य करने चले जाते हैं। हाँ, यात्रा में जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई कर्मी काम करने, मटेरियलिस्टिक घूमने फिरने के लिए और भगवान को सुला दिया है, तो हो सकता है कि भगवान कभी क्रोधित हो जाए। भगवान को दूध पिलाया नहीं और दूसरा काम करने गई, इसलिए क्रोध आ गया भगवान को। तो विशुद्ध सत्व में जो विग्रह है उनको क्रोध आ गया। बताइए, काम आया, करेक्ट, और लोभ भी आया, और उसके बाद क्रोध भी आया भगवान को। काम क्यों आया? क्योंकि मां के स्तन से दूध पीने की लालसा है। और लोभ आया क्यों? क्योंकि तृप्ति नहीं हो रही थी, पी लिए थे फिर भी उनको चाहिए और चाहिए और चाहिए, बना ही रहा। और जब मां उनको जमीन पे रख करके भागी तो क्रोध आ गया। काम, क्रोध, लोभ में फंसा हुआ ये परब्रह्म है। बताइए, इस तरह से भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भक्त के कारण, भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए मैं ये सब लीलाएं करता हूं, मैं उनके वश में हूं, जबकि ये सारे गुण मेरे वश में नहीं है, मतलब मैं इनके वश में नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूं, ये लीला करता हूं।
जब मटका फोड़ दिए दही का, दही और माखन सब चोरी कर रहे थे, तब माँ के डर से भागे भी वो, क्योंकि कार्य तो कर लिया गुस्से में आके। अभी उनको समझ आ गया, अरे मैंने क्या कर दिया, तो फिर भागे। भागे क्यों? जिनसे महाकाल और यमराज भी भयभीत होते हैं, वो ये भगवान आज भयभीत हुए मां से, बताइए, और भाग भाग रहे हैं वो, उनको भय हुआ। देखिए कौन भाग रहा है, कि जिनसे काल भयभीत है। काल जिससे डरता है वो मां यशोदा से डर रहा है, बताइए। यमराज जिससे डरते हैं वो भाग रहा है, मां के भय से। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चलो भागे, चलो भाग रहे हैं। हाँ? और योगियों के, भक्तों के योगियों के स्पीड से जो ज्यादा है, उनकी स्पीड से भी योगी भी कैसे इतना तुरंत सोचते हैं, और उनके भी, योगियों के भी मन में वो पकड़ में नहीं आते। मन की पकड़ में जो आते नहीं है, उनको माँ ने बलात् बांध दिया, पकड़ लिया। बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाए, अपने मन से भगवान को पकड़ ही नहीं पा रहे। चाहिए ना, हम लोग भी जब करते हैं तभी भगवान मन में रहते ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो भगवान ने भगवान को माता यशोदा ने बलात् बांध दिया, ऐसे ही बांध दिया। बताइए, देखो ये लीला क्या है। मन द्वारा पकड़ना कठिन है कृष्ण को, और आज माता ने उसको साक्षात पकड़ लिया। वाह, क्या परम सौभाग्य है माता का। ये सौभाग्य होना चाहिए भक्त का। आज हम देखो, यहाँ पे मैं बैठा हूं, एक क्षण मेरा मन कहीं भी जा सकता है। अगर मैं वो वस्तु को देखा, जैसे वृंदावन हम बार बार जाते हैं, अगर मैं कहूं कि ये जो गोकुल की लीला स्थली है, वहां पे हम बार बार गए हैं, उखल बंधन हम देखे हैं, यहीं पे माँ के प्रांगण में हो रहा है ये। तो अगर हम ये लीला देखें तो मैं पहुंच गया, मुझे स्मरण आ गया। हाँ, तो अगर सूर्य लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे अलग अलग लोक हम अगर घूम के आए हैं, तो तुरंत यहाँ बैठ के हम जा सकते हैं, बंबई में बैठ के। तो ऐसे मन से भी जो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, और खास करके योगियों का मन, बताइए। योगियों का मन बहुत सूक्ष्म होता है, पकड़ लेते हैं, उसमें भी नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन ऐसे तेज गति से भागने वाले भगवान, जिसके भी, किसी के भी मन में नहीं आते, उनको माता यशोदा ने, गोपी ने झपट लिया, पकड़ लिया, और नित्य आनंद में है वो। बताइए, नित्य आनंद में है भगवान। हाँ, हाँ, आनंद कंद से जिनका पूरा शरीर बना हुआ है, आनंद घन है, आनंद कंद है, वो रो रहे हैं। बताइए, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, भगवान रो रहे हैं। बताइए, जो जगत का ईश्वर है, कंट्रोलर है, ईश्वर है, ब्रह्मा आदि सारे उनके आज्ञा के ऊपर अपने 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 कार्य करते हैं, भगवान की आज्ञा पे। मत भयात वाती बात हो याम, मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है। हम्म, जो सबको भय प्रदान करने वाले हैं, हाँ, सबको भय में रखने वाले हैं। हाँ, जिसको नाम और रूप की रस्सी से सबको बांधे हुए हैं। हाँ, सब जिनके अधीन है, सारे देवी देवता सब जिनके अधीन है, उनको माता ने बलात् बांध दिया, ऐसे ही बांध दिया। बताइए कैसे बांधा? परिश्रमम, परिश्रम से बांधा। भक्त को अपने जीवन में परिश्रम करना ही है। कितना परिश्रम करते हैं हम, देखो बंबई के ट्रेन में चढ़ के कितना परिश्रम करके हम अपने पैसा कमाने के लिए, इतना परिश्रम, पूरा पसीने से पूरा। क्या कहते हैं, हम ट्रेन में तो जाने का ज्यादा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो जाते हैं उनको पता है कैसे चिपक चिपक के एक दूसरे का स्मेल लेके घूमते रहते हैं सब लोग। कितना परिश्रम है। हाँ, बताइए, ट्रेन में, बाद में ऑफिस जाके भी परिश्रम करो, बॉस की ये वो, इतना परिश्रम करते हैं क्यों? अपने शरीर, अपने
मन बुद्धि अहंकार को सेटिस्फाई करने के, अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, अगर यही परिश्रम हम भगवान के लिए करें, और ये भगवान चाहते हैं कि मेरे लिए करो आप लोग। देखिए भगवान यहाँ रोते के रोते रह गए और माँ ने बांध दिया। एवं संदर्शिता हंग हरिणा भृत्य वर्षता। एवं का अर्थ शुरू से लेके अब तक, मतलब सुबह की जो लीला शुरू हुई तब से अब तक हरि ने, कृष्ण ने इस जगत को दिखाया। किसको दिखाया? अगर ये चर्चा हो सकती है, प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने किसको दिखाने की जरूरत थी, किसको? ये सब चैनल वाले को बोल रहे थे कि आप ये लाइव टेलीकास्ट करो, ये जो सब कुछ है बरोबर कैमरे में लो, कि मैं डर रहा हूं, मुझे लोभ हुआ, मुझे क्रोध भी हुआ, मैं रो भी रहा हूं, ये सब लाइव टेलीकास्ट करो, लेकिन किसको दिखाओ? जो ये जानते हैं कि भक्तों के वश में है भगवान, उनको दिखाओ। जो भक्ति कर रहे हैं उनको दिखाओ। अरे बाहर के जो कर्मी लोग हैं, मटेरियलिस्टिक, अभी कितने पार्टिसिपेंट है देखो, ये सब लोग को दिखाने के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, भागवत कथा की हम चर्चा कर रहे हैं, लीला की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं किसको कर रहा हूँ? ये बाहर के जो कर्मी लोग हैं, जिनको कुछ भी, उनको ज्ञान ही नहीं है, वो क्या समझेंगे ये लीला को? अगर मैं ऐसी चर्चा करूं कि जो भगवान है कृष्ण, उनको तो प्रॉब्लम यही है, 16,108 रानियां भगवान को क्यों है? अरे उनको प्रॉब्लम उनसे नहीं है, उनके पास एक है, वो भी नहीं संभल रही, उनसे प्रॉब्लम है उसको। हाँ, एक को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। दिवाली में अच्छी साड़ियां भी नहीं खरीद के दी होगी, और गोल्ड देखो इतना महंगा हो गया कि गोल्ड भी नहीं खरीद के दे पा रहे अभी। ये प्रॉब्लम है उनका। भगवान गोपियों के सामने नाचते हैं, गाते हैं, क्यों? उन लोग को दिखाना चाहते हैं जो भक्ति के अन्य पंथ पर चल रहे हैं, भगवान को भगवान मान के भजन कर रहे हैं। बहुत ऊंचा भाव है। लेकिन कुछ भक्त लोग ये भी जानते हैं कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं, पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो भगवान को निराकार मानते, चलो निराकार नहीं, कुछ मानते ही नहीं, हाँ, वो लोग इस कथा को तो सुनने के, क्या कहते हैं, उनकी कोई कोई भी उनकी पात्रता है ही नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे वो। जो भगवान को अपने इष्ट देव के रूप में मानते हैं, सर्वस्व मान चुके हैं, और उनसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो मेरे वश में आ जाए, और वश में करना चाहते हैं भगवान को, हमारे प्रियतम हो जाए, हमारे मित्र हो जाए, हमारे पुत्र हो जाए, उनको दिखा रहे हैं कि देखो मैं भक्त के ऐसे अधीन होता हूं। एवं संदर्शिता, भगवान ने इस तरह दिखाया। क्या दिखाया? भृत्य वश्यता। किनको दिखाया गया? ये प्रश्न हो रहा है ना, किसको किसको दिखाया? कि जैसे कि मान लीजिए कि भागवत किसको सुनाया? हाँ? तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, नहीं रोड पे घूमने वाले अरे गहरे नथु गहरे को नहीं सुनाया। जो सुनना चाहता है, जो आज इस जूम सेशन में, आज ये सेशन में जुड़ा है, उनको सुनाया, क्योंकि वो चाहते थे सुनना। जो इस बात को समझना चाहते हैं, उनको सुनाया। भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान कौन है? जो सुनना चाहते हैं और इस सेशन में जुड़े हैं, उनको सुनाया। परीक्षित महाराज को सुनाया क्योंकि वो चाहते थे सुनना। सुखदेव गोस्वामी ने उनको सुनाया क्योंकि उन्होंने प्रश्न किए कि मैं जानना चाहता हूं कि ये भगवान क्यों बंधे और कैसे बंधे, भगवान का ये व्यवहार क्या है। भगवान ऐसे ही सबको नहीं दिखाते फालतू में, कहीं भी नहीं लाइव टेलीकास्ट चलता है उनका, नहीं, भगवान ने दिखाया। तो हम कैसे देखेंगे? चलिए, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिखाया, तो हम कैसे देखेंगे? हमें कान की आंखों से देखना है। जैसे हम लोग हर रोज आप लोग देख रहे हो, हाँ, कुछ भक्तों कमेंट करते हैं कि लीला वर्णन जब होती है ना प्रभु जी, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसको देख रहे हैं।
तो यही तो देखना है, यही तो भक्ति है। अगर आप देख पा रहे हो तो सही जगह पे हो। भक्तों ने क्या देखा? देखिए अभी लोग अनुमोदन कर रहे तो भक्तों ने क्या देखा? कि भक्तों ने यही देखा कि भगवान के वश में है भगवान, भक्तों के वश में भगवान है, यही देखा। ये बछड़े की पूंछ पकड़े है भगवान, और बछड़ा भगवान को घसीटे जा रहा है जमीन पे, ये देखा। यही तो देखा। इसमें किसी ने ये नहीं देखा कि भगवान विश्व के ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। इस कथा में किसी ने ये नहीं देखा। बताइए क्यों? क्यों नहीं देखा? क्योंकि कृष्ण दिखाना ही नहीं चाहते थे। कृष्ण दिखाना नहीं चाहते। कृष्ण तो ये दिखाना चाहते हैं कि भृत्यवसता, और वही भक्तों ने देखा। तो जुग जुग में आने वाले भक्तों को यही दिखाए, और सुखदेव गोस्वामी ने इसको कंप्लीट दिखा दिया, भागवतम के माध्यम से दिखा दिया सुखदेव गोस्वामी ने। और जो भी इस कथा को कहेगा वो भी दिखाते रहेगा, युगों युगों तक दिखाएगा कि देखो कृष्ण की भृत्यवशता। हाँ, देख करके करेंगे क्या? दिखाना चाहते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारे हृदय में लालसा उठे भगवान की भक्ति करने की, भगवान से प्रेम करने की, इसके लिए दिखाना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वाक्य कह रहे हैं यहाँ पे, हे अंग, हे परीक्षित, हरिणा एवं भृत्यवस्यता समदर्शिता। किस हरि से के द्वारा ये दिखाया जा रहा है भृत्यवस्यता? स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येन स्वरेशो वेश। जिनके वश में सारा जगत है, और जगत के जितने भी छोटे छोटे कंट्रोलर है वो सारे कृष्ण के वश में है। ये संपूर्ण जगत स ईश्वर वशे, अन्य नियामक जितने भी देवी देवता है, ये सारे विश्व के जीव जिनके वश में है, वे भगवान और किसी के वश में नहीं है। वो स्वतंत्र है, स्वदस है, लेकिन ऐसे भगवान भी भक्तों के अधीन है, यही दिखाना चाहते हैं। भगवान इस जगत में अवतार लेते क्यों हैं? भगवान अलग अलग अवतार लेते क्यों हैं? अलग अलग लीलाएं करते क्यों हैं? क्योंकि वो हमें दिखाना चाहते हैं, इस भृत्य वत्सता को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम अभागे नहीं समझते, हम नहीं समझ पाते। और तब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। नहीं समझ गए, 4,500 वर्ष के बाद तुरंत हम भूल गए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा और कहा भागवत पढ़ो। दो भागवत है, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। भागवत प्रमाण है, भगवान बारंबार इसको दिखा रहे हैं। भगवान ने इस दर्शन को, व्यास देव बन के ये दर्शन को हमें दिखाया, इसको रिकॉर्ड किया और रख दिया हमारे समक्ष। ये भागवत है ना, ये कैसेट है, ये वीडियो कैसेट है। ऐसे तो ये हम देख सकते हैं, प्रभु जी इसमें कोई चित्र तो नहीं दिख रहा है, तो चलो ऑडियो है ये भागवत जो है ऑडियो कैसेट है। लेकिन अगर इसको ध्यान से सुने तो ये वीडियो का काम करता है, वीडियो भी दिखता है आपको। अगर देखो इसको कहे कि अगर इस भागवत को वीडियो कैमरा पे लगा दिया तो वीडियो कैसेट है, और ऑडियो पे लगाया जाए तो ऑडियो कैसेट है, और यूं ही बिल्कुल खराब कैमरा में लगा दिया जाए तो निराकार है, कुछ समझेंगे ही नहीं। ये समझना चाहिए, ईश्वर के हृदय में, भगवान के हृदय में कुछ लालसा है। लालसा क्या है? कि ब्रज के लोग जैसे माँ यशोदा, उनके सखा, उनकी गोपियां प्रियाएं कृष्ण से जैसे प्रेम कर रही है, वैसे मुझसे सब लोग करिए, इसके लिए दिखा रहे हैं समदर्शिता। ईश्वर इसके लिए
दिखा रहे हैं ये लीला को। और आगे जो 20 नंबर श्लोक है उसमें कहते हैं, नैनम विरिचो न भवो नो क्षीरप्य संगश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। ये कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी को रोमांच आ गया, और उस समय गोपी यशोदा के सौभाग्य को वो प्रशंसा कर रहे हैं। ये याद रख रहे हैं कि इस संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उससे उसमें सबसे श्रेष्ठ यशोदा मैया है, सबसे श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री जी, लक्ष्मी जी, सबसे अधिक निकटतम इनका व्यवहार है, इन तीनों का भगवान के साथ। अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें, जैसे कि ब्रह्मा जी जो है ना, वो समस्त जगत के गुरु है। जगत के गुरु ने सारे भक्तों के भी गुरु है। हमारे तो गुरु ब्रह्मा जी है। और समस्त वैष्णवों के शिरोमणि कौन है? शिव जी। और लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का तो कहना ही क्या, वो तो अंग संश्रया, वो तो भगवान के वक्षस्थल की निवासिनी है। अंग संश्रया, उन इन तीनों से और निकट कौन हो सकता है बताइए भगवान के? हा? लेकिन भगवान के वक्षस्थल पर रहने वाली लक्ष्मी जी, लेकिन भगवान को अपने वक्षस्थल पे रखने वाली यशोदा के भाग्य के साथ इनके भाग्य की तुलना में कुछ भी नहीं हो सकता। धन्य है माँ यशोदा, धन्य है। कह रहे हैं कि मुक्ति देने वाला, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विमुक्ति दात, यत प्राप्त यत प्राप विमुक्ति दात शब्द आ रहा है, जो मुक्ति देने वाला है वो यशोदा माता के द्वारा बंधन में आके मुक्ति के लिए रो रहा है, वो जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। एक भक्त लिखते हैं कि वो धन्य है माँ यशोदा के मुकुंद को, मुक्तिदाता को ऐसे बांधा कि वो रो रहा था और कोई मुक्त करने वाला नहीं था। बताइए, नंद महाराज आके मुक्त किए बाद में वो मुक्त भी क्यों किए? क्योंकि वो वृक्ष गिरे, इसके लिए मुक्त करना पड़ा। वृक्ष नहीं गिरे होते तो और कई घंटा वहीं पड़े रहते भगवान। मुकुंद को मुक्ति पाने में बहुत घंटा और लग जाता। जो दूसरे को मुक्त करता है वही आज बंधन में पड़ गया है। जिसने कर्म की डोरी से, रस्सी से देवता, दानव, चर अचर सबको बांध को रखा है, उनको माता यशोदा ने आज बांध दिया है। और क्या हिम्मत कृष्ण अपने आप से खुल जाए? नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते थे। वो इतना भय था, लेकिन खोल लेते। भगवान श्री कृष्ण खोल भी सकते हैं, लेकिन खोल लेते तो डर था कि अगर मैंने खोल लिया तो और मार पड़ेगी और मुझे और कठिन मेरी शिक्षा मिलेगी मुझे। लेकिन भगवान है और लीलाएं करना चाहते हैं। तो भगवान ने लीला करने के लिए क्या कहा? लीला करना चाहते हैं। माता यशोदा गई है कहां पे? अपने कार्य करने के लिए अपने महल में। महल में गई तब तक चुप बैठे हैं, सामने बैठी है तब तक कुछ नहीं किया, रो रहे हैं। हाँ? जब देखा कि माता गृह कार्य के लिए चली गई है, चली गई अंदर, तू बंदे रहे इधर, मैं जा रही हूँ अभी, तुम बंदे रहे, क्योंकि बंदा है, कहाँ जाएगा वो? अपने काम धंधे में लग गई है। तब घूमने का साहस किया, तब घूमने का साहस किया, नहीं तो खड़े थे चुपचाप ऐसे ही। तब तक टस से मस नहीं हुए, ऐसे ही चुपचाप खड़े हैं। तो उखल उखल क्या हुआ? तिरछा होके फंस गया यमला अर्जुन में। कि भगवान ने देखा ये जो वृक्ष है तो ये हमारे भक्त के पुत्र है, कुबेर जी के, और नारद जी ने उनपे कृपा की है, ब्रज में जन्म लिया है, तो अपने भक्त के जो बात है, जो उनका वचन है, उसको सत्य करना चाहिए। तो भगवान ने इनके उद्धार करने की सोचा। अभी इसमें है ना, उखल नाम है, उखल है ना, उखल।
ये हरीशौरी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि उखल है, उसका मतलब एक खल है। तो जो खल व्यक्ति है, वो भगवान को फॉलो नहीं कर सकता। कुछ समय तक उखल है ना, वो भगवान को फॉलो कर रहा है। जब भगवान पैर के बल रेंग रहे हैं, तो सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन एक समय पे क्या किया, वो पलटी मार दिया, मतलब वो गिर गया। तो कहते हैं कि जो उखल है ना, वो अपना स्वभाव दिखाएगा। एज इट इज भगवान को फॉलो नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति। खल व्यक्ति है, वो जो भगवान कहते हैं उसको फॉलो नहीं करते ठीक से, वो कुछ ना कुछ अपना कार्य करते रहेंगे। तो भगवान को उद्धार करना था यमल अर्जुन ट्री का, जो कुबेर के दो पुत्र थे। तो हरीशौरी जी कहते हैं कि देखो, महान भगवान का विचार सुनिएगा ठीक से। हरीशौरी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान देखो कितने महान है, इनकी महानता हम सोच ही नहीं सकते कि स्वयं बंधन में है, स्वयं एक उखल के साथ माता ने बांध दिया है, लेकिन दूसरों के हित के विषय में सोच रहे हैं, दूसरे के बंधन खोलना चाहते हैं। बताइए, शरीर बंधन में है, नर कुंवर और मणिगिर वृक्ष बन गए हैं, तो उनका बंधन खोलने की सोच रहे, खुद का बंधन खोलने की नहीं सोच रहे। देखिए, तो ये महान पुरुष का स्वभाव होता है, ये महान भक्त का स्वभाव होता है कि वो अपने बंधन की नहीं सोचता, वो दूसरे को बंधन से मुक्त करना चाहता है। यही करने के लिए शिल प्रभुपाद इतना परिश्रम करके अमेरिका तक गए, दूसरों का बंधन खोलने के लिए। हाँ, इतना परिश्रम करके, ये हमें समझना चाहिए। बंधन खोलने चले भगवान, तो भगवान तो पार कर गए, भगवान पार कर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि माता अपना घर के कार्य कर रही है, उनको उखल को घसीटा और घसीट के चल रहे थे। ये अर्जुन है ना, ये एक वृक्ष की जाति है, यमला अर्जुन। और यमल का अर्थ है जुगल, दो, जोड़ा। तो माता यशोदा के आंगन में बहुत दो ऊंचे ये पेड़ थे, बहुत बड़े पेड़ थे, ये छोटे पौधे नहीं थे ये। तो भगवान ने उनका उद्धार करना चाहा, तो भगवान हम जानते हैं जैसे भी कि नारद जी ने उनको वृक्ष बनाया था, क्योंकि ये देवता के पुत्र है, कुबेर जी के। कुबेर जी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन नारद जी की परम कृपा से भगवान के प्रतिनिधि भी है। नारद जी ने उनको श्राप दिया कि नर कुबेर का जन्म कहाँ हुआ? महाबन। हाँ, वो भी कहाँ? नंद बाबा के आंगन में। अंगन, आंगन मतलब अंगन, एक शब्द है अंगन। हरीश औरी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि स्त्री को अंगना कहते हैं, स्त्री का एक नाम है अंगना। तो वो लिखते हैं अपनी टीका में कि जैसे जिसकी वासना होती है, अगला जन्म वैसे ही मिलता है। तो वो अंगना में, नर कुंवर और मणिग्रीव अंगना, एक स्त्री में आसक्त थे, इसके लिए वो आंगन में आ गए, उनका जन्म आंगन में हुआ। अंगना के से नाम है आंगन। जोर से आवाज हुई जब गिरे दोनों, भयंकर ध्वनि हुई और ये पैर गिरे। तो जो भी आसपास के जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी घर में अंदर हाँ, देख रहे थे, उनको तुरंत वीडियो वायरल हो गया, और न्यूज चैनल देखे तो तुरंत बाहर आ गए, अरे ये तो अपना ही सीन है, अपने ही बाजू का घर है। तुरंत बाहर आ गए और सब दौड़ के आ गए, क्या हो गया, क्या हो गया? तो कब कुछ दूर से देखा कि दो बड़े वृक्ष थे, वो दिख नहीं रहे, बहुत दूर से दिखाई दे रहे थे वो वृक्ष, लेकिन देखे तो देखा है नहीं। तो हाय हाय करने लगे सब लोग, क्या हो गया, क्या हो गया? बिना आंधी बिना तूफान ये पैर कैसे गिर गए, ये दोनों वृक्ष कैसे गिर गए? अरे कृष्ण कहाँ है? तो यहाँ आके देखते हैं सब लोग, बाल बाल ये तो बांधा हुआ है। फिर चर्चा हुई, कौन बांधा, कैसे बांधा, क्या हुआ? आपस में चर्चा चलने लगी कि आज वो मटका फोड़ा था, इसलिए माँ ने बांध दिया है। अब भगवान का नाम जपने लगे, कृष्ण का नहीं, भगवान का नाम जपने लगे,
और सब लोग मंत्रों का उच्चारण करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण का उच्चारण, नाम का उच्चारण करने गए, हे नारायण आपने इनको बचा दिया हमारे लल्ला को। अच्छा हुआ ये जो बड़े वृक्ष हो हमारे लल्ला पे नहीं गिरे। बीच में वृक्ष वृक्ष के बीच में थे भगवान कृष्ण, उखल से बंधे हुए हैं अभी भी। दोनों विशाल वृक्ष गिरे हुए हैं और बच्चा बीच में अच्छा भोला भाला बैठा हुआ है, रो रहा है, जैसे उसको कुछ पता ही है। जैसे भगवान कृष्ण ने गिराया है, लल्ला ने गिराया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मैंने क्या किया है। ऐसे चुपचाप मासूम बन के बैठे, मुझे किसने पता, कुछ भी भय नहीं था। हाँ? इसके पहले बच्चों ने देखा था, दो तेजस्वी देवता प्रकट हुए थे, सूर्य और चंद्र के समान प्रकाशवान थे वो, और वे लोग कृष्ण की स्तुति किए, परिक्रमा किए, प्रणाम किए और चले गए। कृष्ण ने बात नहीं किए थे, हाँ? उनको इशारा किया था कि मेरे से बात मत करना, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, और आगे जाके सत्यवर मुनि पूरी ये लीला लिखने वाले हैं, पूरा पूरा अष्टकम लिखने वाले हैं, दामोदर अष्टकम। तो कुछ बात मत करना, नहीं तो इन लोग सबको पता चल जाएगा कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही नारायण, इसलिए चुपचाप चले जाओ। तो चुपचाप परिक्रमा करके चले गए। और अगर आप लोग ने बात किया तो सबको पता चल जाएगा, और बच्चे भी बोलेंगे कि मेरे से बात कर रहे थे, मैं भी बात कर रहा था। चुपचाप चले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो गया ना, जाओ अभी। देवता लोग परिक्रमा किए, नरको मर गए और चले गए। तो बहुत हल्ला हो रहा था, कैसे गिरा, क्या हुआ, और फिर चर्चा करने लगे कि आज तो वृक्ष गिरे हैं, कल कभी छत गिर सकती है, क्या हो रहा है ये हमारे साथ, क्या करे, सब व्याकुल हो गए थे। हाँ, गोकुलवासी, ये क्यों हो रहा है। हाँ, तब तक नंद बाबा आ गए। तब तक देखिए किसी ने भगवान को खोला नहीं था, सब इस घटना पे बात कर रहे थे। और गए, कौन बांधा, नंद बाबा आए, बोल कौन बांधा, कौन बांधा तुम्हें। तो पता लगा कि माँ ने बांधा है, यशोदा ने बांधा है। तो कोई यशोदा से अनुमति ली नहीं और सीधा खोल दिया कि माता के अपेक्षा पिता का पद ज्यादा होता है। अगर माता बांधती है तो पिता खोल सकता है, लेकिन शायद पिता बांधे तो माता को परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एक जनरल टर्म है, हो सकता है ऐसे अपवाद भी हो सकता है कि कोई हस्बैंड वाइफ पे और या वाइफ हस्बैंड पे भारी हो सकती है, या कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। हाँ? तो खोल करके कृष्ण को गोद में ले लिया और देखने लगे कि कहीं कोई उसको चोट तो लगी नहीं है, कहीं कुछ कटबिट तो नहीं गया है। तो बच्चा भी खुश था अपने बाबा को देख के, और भगवान को यशोदा को दे दिया। और यशोदा इस बीच में ना बेहोश हो गई थी। यशोदा मैया बेहोश हो गई थी क्योंकि उनको बहुत जोर से आवाज आया, उनको पता चला कि मैंने तो वहीं पे उस आंगन में ही बांधा था कृष्ण को। तो उसको क्या लगा अभी मेरे लल्ला को क्या होगा, वो देख के ही सोच के बेहोश हो गई थी। लेकिन जैसे ही नंद बाबा ने यशोदा मैया को जगाया और फिर उसको कृष्ण को उनकी गोदी में दिया, तो वापस वो आनंद में हो गई और उसको स्तनपान कराने लगी। फिर भगवान क्या कहते हैं सुनिए। भगवान कहते हैं, अरे क्या है ये, थोड़ी सी गलती मैंने की, इतना मुझे डांटी, इतना मुझे बांधा, हाँ, और अंततः क्या किया तुमने, अंततः मुझे गोद में बिठा के अभी दूध पिला ही रही हो ना। हाँ, तो दूध पिलाने लग गए हो। तो कह रहे हैं कि देखो मुझे दूध पिलाना छोड़ाया तुमने, इसके लिए मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया। फाइनली तुमको दूध पिलाना ही था तो क्यों किया ऐसा। फाइनली तुम्हें मेरी भक्ति करनी है तो क्यों ऐसे विषय वस्तुओं में फंसे हुए हो। घूम फिर के तो भक्ति करनी है। फाइनल तो इटर्नल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट, टू लव गॉड, टू प्लीज कृष्णा। तो हम क्यों ऐसे तथाकथित अपने जीवन के जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा फंसा हुआ है पूरा संसार, उसमें हम लगे हुए हैं क्यों। फाइनली तो क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। ठीक है ना प्रभु जी, जब अंत समय आएगा तो अंत समय समा में स्मरण मुक्ता कलेवरम, हम स्मरण करेंगे भगवान का, अंत समय में कर लेंगे तो भगवान के भक्त बन जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। करिए, ट्राई करिए, देखिए होता है क्या नहीं।
माता यशोदा पछता रही है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये पछतावा नहीं होना चाहिए हमें अंत समय में, कि हमें समय मिला था, हम कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले ही हम भक्ति में जुड़ गए थे, ऐसी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन की संस्था से जुड़ गए थे, हमें इतने इतने महान आचार्यों की टीका प्राप्त हुई थी, हमें इतने बड़े बड़े अच्छे मंदिर भगवान शिल प्रभुपाद ने बना के दिए थे, जिससे हम अच्छी भक्ति कर पाए, अच्छा प्रसाद ग्रहण कर पाए, अच्छी कथा सुन पाए। लेकिन हमने क्या किया? हमने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दिया, रख दिया, और वो दूध के पीछे पड़े हैं, जो दूध का कोई मतलब नहीं है। जिसके भगवान गोदी में बैठे हैं और वो दूध के भागेगी, तो यही सीख मिलेगी ना हमें, यही सीखना है हमें। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान बैठे हैं परमात्मा स्वरूप, लेकिन उनका हृदय से हमें उजागर करना है। और हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। 9 टू 7, 9 टू 9, अरे 12-12, 14-14 घंटा हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, परिस्थिति नहीं है, शरीर के लिए कितना प्रयास करना चाहिए, उसको बांधना चाहिए। समय का अभाव है, विश्व पंचक तो शुरू ही नहीं हुआ। बताइए प्रभु जी, मैंने कहा था आपको कि इसमें ये दोनों कथा इतनी कनेक्टेड है, इसके लिए कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। लेकिन क्या करें, प्रयास करना पड़ा, तो एक लीला समाप्त कर पाया। लेकिन संक्षिप्त में 2 मिनट बताऊंगा। आप देखिए कि यशोदा मैया भगवान को क्यों बांध पाई? क्योंकि प्रेम है। भगवान बंधना चाहते थे, परिश्रम किया था, तपस्या। यशोदा मैया और नंद महाराज ने तपस्या की, इसके वजह से भगवान अपना उनका पुत्र बन के आए। गए जन्म में क्या थे वो? गए जन्म में वो एक वसु थे, और उनका नाम द्रोणा और धरा। माता यशोदा का नाम धरा था और इनका नाम द्रोणा था। और उन्होंने तपस्या की थी। ये भीष्म पंचक भी तपस्या ही है। उन्होंने तपस्या की। क्या तपस्या की? तपस्या का अर्थ है कि हम अपनी इच्छा से अपने शरीर को कुछ ऐसी असुविधा प्रदान करें, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके। इसको तपस्या कहते हैं। अपनी इच्छा से। हाँ हाँ, कोई भूखा है, उसके पास पैसा नहीं है, और वो भूखा है, उसको खाने के लिए नहीं है, वो तपस्या नहीं है, क्योंकि उसके पास नहीं है खाने के लिए। लेकिन हमारे पास धन दौलत ऐश्वर्य सब होने के साथ हम काजू पनीर सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, रसगुल्ला बिस्गुल्ला सब खा सकते हैं, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे। इसी को कहते हैं तपस्या। नहीं करना, अपनी शरीरों को इच्छा से अपनी शरीर को असुविधा प्रदान करना, वो भी किस उद्देश्य से? किस उद्देश्य से? उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त, प्रेम प्राप्त करना। अगर उस उद्देश्य से करते हैं तो तपस्या कहलाती है। ना कि हमें धन दौलत दे, ये करे वो करे, इसके लिए हम 100 क्या कहते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाए तो मैं चल के सिद्धिविनायक जाऊंगा, मुझे कुछ ये मिल जाए तो मैं इसने नारियल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसे सारे बहुत सारे उपक्रम हैं हमारे इस संसार में तपस्या करने के। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? ऐश्वर्य। उसका उद्देश्य क्या है? इस भौतिक संसार की इच्छाओं को तृप्त करना। इसको तपस्या नहीं कहते। यहाँ पे यशोदा मैया और नंद बाबा ने पिछले जन्म में तपस्या की, और उसके वजह से आज भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, पुत्र के रूप में आ गए, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो वैसे ही इस भीष्म पंचक, इसको विष्णु पंचक भी कहते हैं, लेकिन ये भीष्म पंचक तब से कहा गया जब भीष्म पितामह ने भी इसको कड़ी तरह से पालन किया। तो आने वाली एकादशी, जो अभी उत्थान एकादशी कही जाती है, भगवान उठने वाले हैं। अरे भगवान सोते हैं? अरे भगवान अगर एक पल के लिए भी सो गए ना, तो ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान तो लीला करते हैं, रेस्ट लेते हैं। अगर कोई कंपनी का मालिक है, अगर वो कहीं छुट्टी लेने के लिए स्विट्जरलैंड चला जाता है, तो उसकी कंपनी थोड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि उसने अपने मैनेजर्स और सबको रखा है, लेकिन वो छुट्टी पे है। वैसे ही भगवान तो नित्य लीला करते रहते हैं अपने गोलोक वृंदावन में। उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं, सब लोग को रखा है उन्होंने। हाँ, ब्रह्मा शिव जी विष्णु, सारे 3-3 विष्णु, सब लोग ये कारभार संभाल रहे। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, ग्वाल बालों के साथ, राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, अपनी माता के साथ नित्य विहार करते हैं। कोई काम नहीं है। अरे भगवान को अगर 9 टू 5 ड्यूटी करनी पड़े, तो क्या थोड़ी भगवान कहलाएंगे वो? हाँ, थोड़ी भगवान है वो। भगवान को थोड़ी काम करना है, अरे मैं थोड़ा जाके आता हूँ,
रासलीला चल रही, अरे अरे थोड़ा इधर फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गया, चलो मैं जाके आता हूँ, रासलीला छोड़ के। अरे तो थोड़ी भगवान है, वहां बैठ के ही सब मैनेज कर रहे हैं भगवान, वहीं बैठ के। हाँ, कुछ सब कुछ निर्धार, और ऐसे सेवक रखे हैं जो परफेक्ट काम करते होंगे। तो ये भीष्म पंचक व्रत पालन करके हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये तपस्या है, भीष्म देव ने तपस्या की थी। कथा तो लंबी है, लेकिन कभी कुछ दूसरे समय समय मिला तो वापस कर सकते हैं इस कथा को, सिर्फ भीष्म पंचक, क्योंकि लंबी कथा है। अर्जुन सारे 5 पांडवों ने इसको कहते हैं कि इसका पालन किया था। और उसके बाद कहते हैं सतयुग में वशिष्ठ ऋषि, गर्ग गर्गाचार्य, भृगु मुनि, त्रेता युग में अम्बरीश महाराज ने भी इसका पालन किया था, द्वापर में पांडवों ने इसका पालन किया। उसके बाद भगवान ने भी भीष्म पितामह को कहा कि आप भी इस व्रत का पालन करिए। तो ऐसे भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने कुछ परिश्रम करें, जो यहाँ पे परिश्रम आया हुआ है, कहा गया है। सो विश्व पंचक आप भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ये 5 दिवस है, जिसको हम उत्थान एकादशी से रास पूर्णिमा भी जो आएगी, कार्तिक का अंतिम का दिन, 5 दिन हमें कठोरता से अपने शरीर को तपस्वी बनाना चाहिए। जैसे अगर कहते हैं कि ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, चातुर्मास का कोई पालन नहीं कर पाता है तो उसको कार्तिक मास का पालन करके फल मिलता है चतुर्मास का। लेकिन जो कार्तिक मास का भी पूर्ण तरीका से पालन नहीं कर पाता है और उसने अगर कुछ कार्तिक मास में जो नियम है उसको तोड़ दिया है, तो उसके पास ये संधि है कि भीष्म पंचक में वो 5 दिन कठोरता से परिश्रम करके अपने तपस्वी जीवन जिए। तपस्वी जीवन जीना मतलब हर रोज सुबह उठ के मंगलारती के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करे, कीर्तन करे, अर्च विग्रह की सेवा करे, भागवतम रीडिंग करे, बाद में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, कम खाए, कम सोए। अगर इसके साथ साथ फलाहार, इस विश्व पंचक में एक टाइम सिर्फ फल का ग्रहण करना है। और फिर आप लोग को पता है कि पंचगव्य, गाय के जो 5 जो शरीर के अंग है, उसके जो है दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, इससे एक एक दिन थोड़ा थोड़ा लेके इसकी विधि है, वो समय नहीं है तो उसको लेके सिर्फ फ्रूट पे रहे, कंदमूल खाएं। अगर इस करके अगर करते हैं तो निश्चित ही जैसे सभी पांडवों को और इन सबको भगवान की संगति का लाभ प्राप्त हुआ, भगवान का संग प्राप्त हुआ, विश्व पितामह को सदगति प्राप्त हुई, वैसे ही हमें भी भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई। इसके लिए शॉर्टकट दिया है विश्व पंचक, जो भक्त लोग कर सकते हैं उसको करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ विराम देता हूँ। सॉरी, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता था, जो आपने इतना अच्छा जो आज का ये लीला सुना है, बहुत आनंद आ रहा था। जैसे आपने कहा वीडियो जो है वो आंखों के सामने चल रहा था, बहुत ही अच्छा लगा और वेरी नाइस। तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग क्विकली लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन अगेन कि इस कार्तिक मास में आपने इस लीलाओं को। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे आप हमेशा आते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। तो प्लीज फिर से जल्दी से हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि ताकि हम फिर से ऐसे अच्छे से दृश्य देख सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। आप सभी माताएं, प्रभु जी जितने भी जुड़े हैं, वो सब मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि जिससे मैं भगवान को ये जो मैं कह रहा हूँ अपने जीवन में भी कुछ उतार सकूं, और भगवान की और अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कुछ प्रचार कार्य में अपने आप को संलग्न किए है। तो आप सबकी प्रेरणा है, तो आपका आशीर्वाद की याचना करता हूँ। गोपी मनोहर प्रभु मुझे बार बार बुलाते हैं, लेकिन व्यस्त रहने के कारण
क्योंकि हफ्ते में 3 दिन अलग-अलग जगह पे मेरा लेक्चर होता है, कभी ट्रैवल भी रहता है। जैसे अभी कल भी एक जगह पे भागवतम है मेरा, सुबह-सुबह ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का बहुत ज़माना है, तो दे सकते हैं, और सैटरडे संडे भी बिज़ी रहता हूँ। तो क्षमा करिएगा प्रभु जी, आप बुलाते रहते हैं लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता आपकी सर्विस को। लेकिन मैं अभी ध्यान रखूँगा कि एटलीस्ट महीने में 1 बार तो मैं आपके साथ जुड़ूँ और अपने शुद्धिकरण कर सकूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू। और थैंक यू सर। मेरी एक इच्छा है कि आपको, आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है, ऑनलाइन ही है, तो अगर एक फिजिकल सेशन करना चाहते हैं हम लोग बम्बई में कहीं भी, तो हम सब लोग किसी के घर पे या कहीं पे भी हम सत्संग कार्यक्रम कर सकते हैं, या फिर यू ऑल आर वेलकम इन सैटरडे इवनिंग इन माय हाउस। वी कैन हैव अ वेरी गुड प्रसादम, satsang, everything in my house also. You are always welcome. Please let me know, Gopi Manohar Prabhu, how we can meet and take the association. I can take your Senior Vaishnavas Association. Hare Krishna. Thank you. Hari Bol. एक्चुअली मैं वही कहने वाला था कि प्रभु जी का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग ऑनलाइन सेशन तो बहुत हो गया, अभी थोड़ा ऑफलाइन सेशन करें। तो विल प्लान सून प्रभु जी, मे बी विद इन दिस मंथ विल प्लान, 15-20 दिनों में या समथिंग लाइक दैट विल प्लान, और हम लोग प्रभु जी का हम हरे लोग सुन लेते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री दामोदर मास की जय, निताई गौप श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल।